और साहब को कहा है कि दूसरी साइड पे तू खड़ा और इस साइड पे मैं खड़ा होके इसको उतार लेते हैं। मजदूर को बड़ी मुश्किल से काबू किया हुआ है। जब इसको पता चल जाता है कि ना काम का टाइम है तो ये नमाज़ पढ़ने भाग जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो मजदूर डे 3 स्टार्ट हो चुका है। आपको अच्छी तरह याद होगा लास्ट व्लॉग में मैंने ये दीवार गिराई हुई थी, तकरीबन वहाँ तक थी। उसके बाद ये बच्चों ने गिरा दी हुई है और आधे से ज़्यादा ईंटें हमने साफ़ भी कर ली हुई हैं। कल वाला दिन था। कल वाला दिन वैसे ही देरी हो गई थी, मैंने प्लाजा जाना था, इस वजह से व्लॉग नहीं बनाया हुआ। तो इस हिस्से में जो भी ईंटें वगैरह थी ना वो हमने साफ़ कर दी। अब यही रह गया। और ये वाली दीवार हमने इस वजह से नहीं गिराई कि पहले ये जो ईंटों का खिलारा है ये समेट लिया जाए, उसके बाद ये वाली दीवार इधर गिरा ली जाएगी। अगर ये भी ईंटें गिर जाए तो टूटने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इससे बेहतर हाल हमने यही सोचा कि पहले इनको साफ़ कर लिया जाए, फिर इजीली इस दीवार को भी गिरा लिया जाएगा। साबा तो लग चुका है और ये शैतान का बच्चा है। सुबह हम काम नहीं करते क्योंकि मैं तो सुबह जॉब पे चले जाता हूँ और साहब बाद लेने जा रहा होता है चारा लेने। तो चारा लेने जा रहा तो उसके अलावा रात की शिफ्ट भी करता है। वो भी मसला नहीं, मसला मेन ये है कि अकेले बंदे का काम करने का दिल भी नहीं करता। दो बंदे मिले हों तो फिर इस तरह बातचीत भी रहती है, अट्रैक्शन भी रहती है और काम करने का मज़ा भी आता है। अभी 4-5 का टाइम हो गया है। जितना टाइम हमें मिलता है उतना हम काम करते हैं। उसके अलावा फिर भैंसों को दूध निकाल के फिर हम दोनों स्टार्ट हो जाएंगे। सारा मिल्किंग प्रोसेस सबसे पहले भैंसों को दूध निकाल लेते हैं। अब्दुलरहमान तो रेडी कर ली हुई है और मैं उसमें से दूध निकालूँ, फिर दोनों मिल गए इसका निकाल लेंगे। बच्चे अपना व्यापारी और बच्चे सारे रेडी हैं क्योंकि जितनी भी सारी ईंटें हैं ना इन बच्चों ने मिलकर निकाली हुई है। मैंने अब्दुलरहमान ने एक ईंट भी नहीं निकाली हुई। पहले जो फर्श के नीचे से ईंटें उतारी थी वो भी इन बच्चों ने इधर आकर लगाई। पहले उधर लगाई थी, उधर से फिर उठा के इधर लगाई क्योंकि इधर से नज़दीक पड़ती हैं। और उसके अलावा कल भी बच्चों ने ही निकाली थी पर पैसों से। अब ये ईंटें हैं तो ये ईंटें फ़िलहाल इकट्ठी कर रहे हैं और टीम रेडी है कि भैंस को दूध निकाला जाए, फिर हमें उसके बाद काम सौंपा जाए। काम इसको अभी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि मुनीब गया हुआ है बाजार पापा के साथ। वो आएगा, वो इन बच्चों का लीडर है। वो आएगा फिर इनको बताएगा कि किस तरह करना है और फिर सारे बच्चे मिलके ईंटें यहाँ लगा देते हैं। वो कर लिया है मैंने जी, किसी चीज़ का इरादा नहीं करना। जिस चीज़ का भी आपका इरादा करे वो चीज़ होनी होती है, होनी होती भी है तो नहीं होती। कल इरादा था कि सारी ईंटें जो है ना फिनिश करके ही जाना है, तो कुछ एक बंदे की जाने की वजह से वैसे ही इरादा पुस्त हो जाता है। अब्दुलरहमान ने जाना क्योंकि उसकी जॉब का टाइम हो गया था और दूसरा मेरा भी इरादा कभी बना था, कभी नहीं था बना के छोड़ दूँ जाऊँ। और वैसी बात हुई कि लाइट चलेगी तो अभी चांदनी रातें नहीं हैं तो अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो अंधेरा होना शुरू हो गया। ये काम वही रह गया और आज डे 3 है तो आज काम फिनिश किया जाएगा। लेकिन आज के दिन आपका भाई इरादा नहीं करेगा क्योंकि इरादा किया तो फिर काम खत्म नहीं होगा। तो इससे बेहतर है कि इरादा ना किया जाए बल्कि फ़िनिश किया जाए। और हाफिज़ साहब अकेले ने ये ईंटों का देर काफ़ी ज़्यादा लगाया था। कितनी ईंटें उठाई तूने? 300 ईंटें अकेले ने। 300 ईंटें अकेले ने उठाई हैं और अकेले ने ही लगाई हैं। तो अभी वैसा आता है, ये तो नहा धो के पप्पू बच्चा बन के बैठ गया हुआ है। अब वैसा आता हूँ, वैस को लगाता हूँ जिससे जितना उससे काम होगा वो करेगा और जितना मुझसे होता है मैं करता हूँ। मजदूर को बड़ी मुश्किल से काबू किया हुआ है। जब इसको पता चल जाता है कि ना काम का टाइम है तो ये नमाज़ पढ़ने भाग जाता है या फिर कहीं निकल जाता है। उधर से मैं इसको इधर लेकर आया हूँ कि ये ईंटें उठा। मीम ने सुबह की 300-400 ईंटें उठा दी हैं। तो ये इस बंदे ने क्या किया, उधर से इधर आया और फिर कहाँ गया तू? नमाज़ पढ़ने। जो 15 मिनट की असर की नमाज़ 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, आधा घंटा लग जाएगा। और ये बंदा 45 मिनट लगा कर आया सिर्फ असर की नमाज़ पढ़ने, वो भी 4 रकत की नमाज है और 45 मिनट लगा के आया। उसके बाद फिर गैप ही हो जाता है। ये इसकी कमज़ोरी है, इसको डांट डप के फिर इसको काबू करना पड़ता है, नहीं तो ये बंदा उस तरह काबू नहीं आता। अब इसको मैं डांटा तो फिर इसने ईंटें उठानी शुरू की है। मेरे ख्याल से ईंटें ख़त्म कर देगा और मैं ये इरादा नहीं करता, इरादा नहीं करूँगा। इरादा कर लिया तो फिर साफ़ नहीं होगी। इसको साफ़ करता हूँ फिर उसके बाद इसका काम देखा जाएगा। शाबाश नंगू, शाबाश। सारी ईंटें इसने इंशाल्लाह ख़त्म करी ही दी हैं और थोड़ी सी ईंटें बस रह गई हैं। नंगू जी अब मेरा भी काम थोड़ा सा रह गया, मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ। अभी भी भैंसों का दूध निकाला है तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। जैसे जैसे दिन गुजरे हैं वैसे वैसे गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है गर्मी। अभी
हवा थोड़ी तो बहुत आ रही है, लेकिन सुबह की इंतहा की गर्मी थी। नहा के निकलो फिर बंदा नहाने वाला हो जाता, अभी दवा से बाहर निकले तो पसीने के वेस्ट के साथ फिर नहाने वाला बंदा हो जाता है। सबसे पहले बात ख़त्म की जाए और काम शुरू किया जाए। तो ये ऐसा करो ना, एक दूजे ना तंग करो, चुक 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 सुबह आना तू बेटा चुक ते की नासी तेरा जानी। भाई साहब वो जानी मिल चुका है जिसके ऊपर गाना बना हुआ था, जानी ने नो रो के समुंदर भर दिए। जानी कितने समुंदर भरे ही सुबह ऐसा करो कि तुम पहले ईटा कट्ठियां कर लो, ठीक है, फिर कट्ठियां करके फिर कट्ठे जोड़ लेना, क्योंकि इस तरह तुम दोनों लड़न दे हो। ये सुभान कह रहा है कि तू ईंटें लेकर आ और जानी साहब ने कह रहा है कि तू ईंटें लेकर आ, लेकिन बेहतर हाल ये है आप दोनों का कि तुसी दोनों पहले ईटा जमा करो फिर दोनों जोड़ लेना, ठीक है जानी साहब। तो रो समुंदर नहीं पड़ने। और अब्दुलमान के ये फिंगर पे लग गया हुआ है कट, तो इस वजह से वो ईंटों वाला काम नहीं कर रहा, मैं खुद ईंटों वाला काम कर रहा हूँ। वो भैंस का दूध वगैरह निकाल के उसको नहला रहा है और पापा कर रहे हैं कपड़े सिलाई। पापा फिलहाल नहीं लगे हुए क्योंकि हमारे होते हुए उनको क्या ज़रूरत है काम करने की, इस वजह से मैं अकेला कर लूँगा। वो भैंसे नहा के घर चला जाएगा। शेरू की आवाज़ आ रही है, देखते उसको क्या मसला है। शेरू क्या हुआ है? बच्चे चूज़े ढक दिए हुए हैं, इन चूज़ों को जब ही आए तो चूज़े तो बाहर थे, अब चूज़ों को मैंने संभाल के कहा कि इसके अंदर डाल दे, शुरू आ गया हुआ है, तो वो इस वजह से आवाज़ें निकाल रहा है कि मैं आया और चूज़ों को अंदर रख दिया हुआ है। शिकार नहीं करता लेकिन वैसे उनके पास जाता है। घर के चूज़े इस वजह से शिकार नहीं करता, नहीं कोई मोहल्ले का कोई चूज़ा इसने छोड़ा नहीं हुआ। जी लाइट चली चुकी है और लाइट जाने की वजह से इतना ज़्यादा काम ख़राब होता है। ईंटें तकरीबन साफ़, और ये मिट्टी के नीचे जो धंसी हुई हैं वो ईंटें लगी हैं, बाकी इधर तक ढेर था, वो ईंटें सारी साफ़ हो गई हैं। अगर लाइट ना जाती तो मैंने आज ये सारी दीवार गिरा देनी थी। उसके बाद भी मेरा प्लान था कि लाइट गई है तो अपना काम कर लिया जाए, लेकिन साहब बहादुर ने मुझे करने नहीं दिया और मेरे साथ नहीं लगा, क्योंकि मेन मसला है इधर गार्डर लगा हुआ है। दूसरी साइड से दिखाता हूँ, वह देखें वो गार्डर लगा हुआ, उतरेगा तो ये दीवार उतरेगी। और साहब बहादुर को कहा है कि दूसरी साइड पे तू खड़ा और इस साइड पे मैं खड़ा होके इसको उतार लेते हैं, लेकिन साहब बहादुर ने कहा नहीं 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 नहीं, जब लाइट आएगी तभी उतार जाएगा। तो लाइट आने का इंतज़ार मैं नहीं कर सकता क्योंकि बेड टाइम ही लाइट गई हुई है, पता नहीं अब आएगी या घंटे बाद 2 बार 3 बार, कोई इतबार नहीं। तो मैं इस हालत में नहीं बैठ सकता, इससे बेहतर है कि अगर इसने नहीं काम करवाया तो कोई बात नहीं, मैं कपड़े करता हूँ चेंज, जितना हो गया ठीक है, जितना नहीं हुआ वो भी ठीक है। काम की चीज़ सिचुएशन ये है कि काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, जितना मर्जी आप दिन लगा ले। तो अभी ये वाली दीवार गिराई हुई है, बस उस दिन ईंटें साफ की थी और अब तक काम यहाँ तक सिर्फ पहुँचा हुआ है। काम मुझे लगता है कि जितने दिन हमने पीछे लगाए हैं उतने दिन और हमारे लग जाने हैं, लेकिन जो भी है मैं अकेला बंदा हूँ ना, अब्दुलरहमान साथ करवाता है, पापा ने तो वैसे नहीं करवाना, अकेला बंदा जितना काम कर सकता है उतना मैं करता हूँ। बाकी फिर जो भी है व्लॉग का एंड करते हैं। आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में हमेशा याद रखना, बहुत सारा प्यार, बी वॉच बी हेयर।